सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी के लखा मेले में शुमार प्रसिद्ध 3 दिवसीय मेला संपन्न। अंतिम दिन मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव संपन्न। भाजपा को मिली 5 और सपा को 1 सीट। भदोचुंगी पर दर्दनाक हादसा। मां की आंखों के सामने 6 साल के मासूम को ट्रेलर ने कुचला। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बाबतपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेलों में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ संपन्न हुआ। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी। विश्व प्रसिद्ध 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन शनिवार को काशी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा मेला क्षेत्र पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के दर्शन एवं रथ स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने परिवार, समाज और राष्ट्र के सुख समृद्धि तथा सर्व मंगल की कामना की। अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का श्वेत वस्त्र एवं श्वेत पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। प्रातः 5 बजे मंदिर के पुजारी पंडित राधेश्याम पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से श्रृंगार कराया। रथ को गुलाब, बेला की कलियों, हरी पत्तियों और सफेद पुष्पों से आकर्षण ढंग से सजाया गया, जिसकी दिव्य छटा ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह 6 से 8 बजे तक भजन मंडलियों ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। इसके बाद भगवान को मूंग, चना, पेड़ा, गुड़, खाड़ सारी तथा तुलसी मिश्रित नींबू शरबत का भोग अर्पित किया गया। दोपहर में पूड़ी, कटहल की सब्जी, दही, सूजी का हलवा, मालपुआ, पंचमेल, मिठाई और कटहल के अचार सहित विशेष भोग लगाया गया। परंपरा के अनुसार दोपहर में भगवान के रथ को खींचकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के समीप तक ले जाया गया। भोग के बाद रथ का पट बंद किया गया। शाम को पुनः श्रृंगार आरती और दर्शन पूजन का क्रम देर रात तक जारी रहा। मेले में धार्मिक आस्था के साथ उत्सव का माहौल भी देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मेले में लगी दुकानों से खरीदारी की, जबकि बच्चों और महिलाओं ने झूले, चरखी एवं अन्य मनोरंजन के साधनों का आनंद लिया। खाद्य स्टॉलों पर भी दिन भर लोगों की भीड़ रही। मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। भेलुपुर एसीपी, थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारी लगातार मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते रहे। पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की गई। रथ यात्रा मेले के समापन के बाद रविवार तड़के भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की विशेष आरती होगी। इसके उपरांत विग्रहों को अस्थि स्थित जगन्नाथ मंदिर ले जाया जाएगा। वहीं भगवान के विशाल रथ को सिगरा स्थित रथशाला में सुरक्षित रखा जाएगा, जहां अगले वर्ष की रथ यात्रा तक उसका संरक्षण किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ 100 से ऊपर जा रही है और प्रशासन द्वारा जो ये बैरिकेडिंग की व्यवस्था और जल की व्यवस्था और बहुत समुचित रूप से कि सबको सुचारू रूप से सुगम दर्शन हो सके, भगदड़ न हो, उसकी सारी व्यवस्था तैयारियां की गई। आज की भोग में क्या था? आज के भोग में तो सुबह जैसे 56 भोग भगवान को लगता है। विशेषता जो आज के दिन का होता है वो कटहल की सब्जी, दही, पूरी, अचार और मीठा हलवा, इस तरह से लेके और बाकी अन्य भोग। आज व्रत कपड़ा में क्या पहन लेते हैं आज भगवान? हाँ, भगवान किस रंग के कपड़ा पहन लेते हैं? आज श्वेत वस्त्र में प्रभु दिखे। प्रथम दिन पीले वस्त्र में, द्वितीय लाल वस्त्र में, तृतीय श्वेत वस्त्र। चले जी, कहना चाहते कई सालों की भीड़, जो कि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब पहली बार बैरिकेडिंग लगाए हैं और इससे क्या? देखिए, पिछले वर्ष हम लोगों का जो न्यास में रिजर्वेशन हुआ इस नए न्यासियों का पहला अनुभव था पिछला वर्ष। तो पिछले वर्ष में थोड़ी सी तैयारी करके प्रचार प्रसार करके किया गया, भक्तों का बहुत भीड़ आया था। उससे ये समझ में आ रहा था कि इस वर्ष में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। जैसा कि पिछले ही वर्ष लोग कह रहे थे कि जगन्नाथ जी काशी वापस आ गए हैं, फिर से जगन्नाथ जी की वापसी हुई है, जगन्नाथ में काशी हो रहा है।
जगन्नाथ और विश्वनाथ का एक अद्भुत संयोग और संगम देखने को मिल रहा है। तो उस जो भाव लोगों में उमड़ रहा था और जिस तरह के रिवर्ट्स आ रहे थे हम लोग के पास, वो समझ में आ रहा था कि भीड़ इसका कोई दायरा नहीं होगा, वो हमारे अंदाजा से बहुत ऊपर होगा, वही हो रहा है। आप लंका के रहने वाले हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, आप रथ यात्रा चौराहे पर दर्शनार्थीगण कृपया ध्यान दें, भीड़ न लगाए, एक जगह इकट्ठा डाले। दो पहिया वाहन चालक रोड पर आप लोग वाहन को न खड़ा करें, बढ़ते रहे, भीड़ से आगे आप लोग बढ़ते रहे। मिल गए। कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव का समापन हुआ। चुनाव में भाजपा ने 5 और सपा ने 1 सीट हासिल की। नगर निगम कार्यकारिणी समिति के 6 रिक्त पदों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में भाजपा ने 5 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हो सका। चुनाव में 112 में से 107 मतदाताओं ने मतदान किया और 95.53% मतदान दर्ज हुआ। नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में से 6 सदस्यों का कार्यकाल 27 जून को समाप्त होने के बाद इन पदों के लिए महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टाउन हॉल सभागार में चुनाव कराया गया। 6 पदों के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरदेव ने नाम वापस ले लिया। कांग्रेस प्रत्याशी गुलशन अली के चुनाव मैदान में बने रहने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यदि विपक्ष संयुक्त रणनीति अपनाता तो सपा के 2 सदस्यों के निर्वाचित होने की संभावना थी। मतदान होने के बाद भाजपा को अतिरिक्त सीट का लाभ मिला। अंतिम परिणाम में भाजपा ने 5 और सपा ने 1 सीट जीती, जबकि कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। मतदान के बाद मतगणना अधिकारी शशिकांत सिंह के नेतृत्व में मतगणना कराई गई, जिसमें 1 मत अवैध घोषित हुआ। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने परिणाम घोषित किए। कार्यक्रम के अंत में कार्यकाल पूरा करने वाले तथा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मान किया गया, जिसमें भाजपा से बलराम कन्नौजिया वार्ड नंबर 9 शिवपुर, इंदिरा रानी वार्ड नंबर 10 शिवपुरवा, संदीप रघुवंशी वार्ड नंबर 31 नारायणपुर, संजय केसरी वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ और नरसिंह दास वार्ड नंबर 96 दशाश्वमेध। समाजवादी पार्टी से गोविंद प्रसाद सिंह वार्ड नंबर 49 बिसौर रहे। चुनाव में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव तथा विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, अन्नपूर्णा सिंह और आशुतोष सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तथा निर्दलीय पार्षद अर्चना यादव शहर से बाहर होने के कारण मतदान में शामिल नहीं हो सके। चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से कराया गया। मतगणना में संदीप रघुवंशी को प्रथम वरीयता के मतों का मूल्य 17 मिला, जबकि बलराम कन्नौजिया, इंदिरा रानी, संजय केसरी, नरसिंह दास और गोविंद प्रसाद सिंह के मतों का मूल्य 16-16 रहा। कांग्रेस प्रत्याशी गुलशन अली के मतों का मूल्य 9 रहा। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में गठबंधन धर्म नहीं निभाने को लेकर कांग्रेस ने सपा पर निशाना साधा। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कांग्रेस पार्षद गणों संघ मैदागिन पार्टी कार्यालय पर शनिवार को पत्रकार वार्ता के माध्यम से नगर निगम वाराणसी की कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का प्रकरण उठाया। इस पूरे प्रकरण के लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष एवं सपा नेता पार्षद दल जिम्मेदार हैं।
इन्हीं के द्वारा कांग्रेस पार्टी को लिखित रूप से आगामी कार्यकारिणी चुनाव में समर्थन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चुनाव के समय उसी आश्वासन से पीछे हटकर गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और आपसी प्रतिबद्धता का सम्मान सर्वोपरि होता है। वर्ष 2025 के नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी के पार्षद अमरदेव यादव एवं प्रमोद यादव कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उस समय सपा के महानगर अध्यक्ष एवं सपा नेता पार्षद दल द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि अगले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को पूरा समर्थन दिया जाएगा। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी एवं नेता पार्षद दल गुलशन अंसारी को मैदान में उतारा, लेकिन सपा महानगर अध्यक्ष और सपा नेता पार्षद दल ने अपने ही लिखित वचन से मुकरते हुए गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। इससे गठबंधन की भावना और राजनीतिक नैतिकता को गंभीर आघात पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी और बताएगी कि वाराणसी में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष एवं सपा नेता पार्षद दल ने लिखित आश्वासन के बावजूद गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। धर्म नहीं निभा, इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं वो, और वोट सारे मुसलमानों का चाहिए। यहाँ पे एक उसके सपा के जब भी पार्षद मुसलमान भी मुस्लिम भी है, उन्हें रोहता की पार्षद मुस्लिम महिला है, उन्होंने भी आवेदन किया था। उनके जिलाध्यक्ष लक्कर पहलवान जी ने उनको प्रत्याशी बनाया, उसको भी नहीं बनाया। अगर उसको भी प्रत्याशी बना देते तो हम लोग इस बात भी उनको समर्थन दे देते, अगले साल का देखा जाता। लेकिन वो सिर्फ खाली मुसलमानों से वोट देना चाहती समाजवादी पार्टी, और यहाँ खेल खेला जा रहा है मेयर साहब के साथ मिलकर कि अमरदेव यादव जी उनके लोकप्रिय हैं, उनके प्रिय हैं, एक प्रमोद राय जी उनके प्रिय हैं, तो सपा उनके प्रिय होती जा रही है भाजपा की। हो सकता है इनसे सपा और आखिरी में जब सपा और भाजपा का गठबंधन हो जाए तो कोई ठीक नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के वाराणसी आगमन पे भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को वाराणसी पहुंची। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, जिला अध्यक्ष रमाशंकर पटेल, अपराजिता सोनकर, नम्रता चौरसिया, आयुषी शेमाली, कुसुम पटेल, विनीत सिंह, उत्तम ओझा, विपिन पाठक, सुनीता सिंह, अभिषेक त्रिपाठी तथा भाजपा के प्रोटोकॉल प्रभारी एवं क्षेत्र उपाध्यक्ष किसान मोर्चा काशी प्रांत शैलेश पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और काशी आगमन पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण स्वागत से माहौल उत्सव जैसा दिखाई दिया। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में विज्ञान उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें आईआरओ साइंस शो का भव्य आगाज हुआ। आईआईटी बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर मनोहर कुमार द्वारा आयोजित आईआरओ साइंस शो का शनिवार को भव्य शुभारंभ बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर ए.के. चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वाराणसी के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों जैसे डीपीएस, सीएचएस सहित अनेक स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने लाइफ साइंस प्रयोगों का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया और विज्ञान को सरल, रोचक एवं व्यवहारिक रूप में समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक एवं शिक्षक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने विज्ञान आधारित आकर्षित प्रस्तुतियों और प्रयोगों की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक बताया। आईआरओ साइंस शो का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना है, ताकि वे भविष्य में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। कार्यक्रम का सफल आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और उपस्थित विद्यार्थियों ने विज्ञान को मनोरंजन एवं अनुभवात्मक रूप में सीखने का भरपूर आनंद लिया। स्कूल में बच्चों के लिए ऐसा किया जाए, ये अपने आप में बिल्कुल साइंस के कॉन्सर्ट का आपने जो देखा। और हमारी जो कंपनी है आईआरओ ब्रेन मैपिंग जो है उसमें फिंगरप्रिंट्स स्कैन करके और उसके थ्रू बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है
वो हम लोग कर सकते हैं। तो IRO ब्रेन मैपिंग में ये है काम करता है। उसके अलावा बच्चों का एजुकेशनल ट्रिप भी जाता है। CDC बिल्डिंग 5th फ्लोर पे ऑफिस है, कभी वो आ सकते हैं। बाकी IIT और ये सब में अभी हम लोग 1 साल और हैं, मे बी बनारस के स्कूल्स में मौका मिले जाने का। पीएम मोदी द्वारा जनता को दी गई एक और सौगात, छेहरटा अमृतसर वाराणसी एक्सप्रेस के पहले आगमन पर काशी में भव्य स्वागत किया गया। 18 जुलाई शनिवार को श्री गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस छेहरटा से चलकर दिन में 12:05 पर यानी अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले वाराणसी पहुंची। प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर पहले से इंतजार कर रहे भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेन से आए हुए जालंधर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला के पूर्व महासचिव सतपाल विरदी और उनके साथ आए लगभग 200 श्रद्धालुओं के जत्थे का स्वागत बैंड बाजा के साथ माला पहनाकर पुष्प वर्षा के साथ किया गया। स्वागत करने वाले प्रमुख लोगों में चंद्रशेखर उपाध्याय, संजय सोनकर, अशोक जाटव, प्रमील पांडे, शोभनाथ मौर्य, अखिलेंद्र सिंह सनी, अजय गुप्ता, रचना अग्रवाल, अशोक यादव, मधुकर चित्रांश, जगदीश त्रिपाठी, मनोज सोनकर, अतुल सिंह, ओम प्रकाश प्रियदर्शी, सिद्धार्थ सिंह, नितिन राय, योगेश पिंकू, जय गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। इस ट्रेन को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 14624 हर हफ्ते बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2 बजे छेहरटा अमृतसर से रवाना होगी और 14623 वाराणसी से छेहरटा हर हफ्ते गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:05 पर वाराणसी से प्रस्थान करेगी। इस गौरवपूर्ण अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप पेकरेरी ने अपने वक्तव्य में कहा, काशी को यह बड़ी सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। यह ट्रेन अमृतसर के उपनगरीय स्टेशन छेहरटा को सीधे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और संत रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर से जोड़ती है। स्लीपर श्रेणी की यह ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बेहद आरामदायक साबित होगी। अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स, बेहतर इंटीरियर और उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं से लैस यह ट्रेन धार्मिक, पर्यटन और व्यापार दोनों को नई ऊंचाई देगी। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान।
क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भदोचुंगी पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। मां की आंखों के सामने 6 साल के मासूम को ट्रेलर ने कुचल दिया। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत भदोचुंगी जीटी रोड पर शुक्रवार की रात एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य में लगे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 6 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने कलेजे के टुकड़े को दम तोड़ते देख मां बदहवास हो गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भदोचुंगी स्थित पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर गोलू विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह चाकू और कैंची की धार तेज कर सान लगाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गोलू के 2 बेटे थे, 10 साल का आकाश और 6 साल का धनराज। शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे छोटा बेटा धनराज किसी काम से सड़क पार कर रहा था। तभी वहां से गुजर रहे भारी भरकम ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक राजघाट पुलिस पिकेट के पास ट्रेलर खड़ा कर भागने की फिराक में था, लेकिन मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। आदमपुर इंस्पेक्टर विमल मिश्रा ने बताया कि ट्रेलर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और निर्माण कार्य में लगे भारी वाहनों की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी स्थानीय लोग इन वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर शिकायत कर चुके हैं। एक ही चीज तो घटना नहीं करके गया ना। अभी ये एक्सीडेंट बच्चे को किया है, फिर आगे जाके 5 टोटो, एक टोटो वाले धक्का मारे जो कि 5 फैमिली थे। क्या उनके जान की कीमत नहीं है? कितने लोगों को लगभग 6 लोग, एक मृत्यु हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं और टोटो अलग से है। वो दुर्घटना भदोचुंगी के पास एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, वो एक डंपर की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसको ले जाया गया उपचार के लिए। तो अभी ये है कि संभवतः वो मृत्यु हो गई उसकी। और इस संबंध में जो डंपर मालिक है और जो चालक है उसको पकड़ा गया है और डंपर भी कब्जे में लिया गया है। इसमें जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उसको थाने में ले जाकर उनसे तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई जो वो की जाएगी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में सत्र 2026-27 के विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। नेतृत्व भावना के विकास का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थी अलंकरण समारोह यह उद्गार व्यक्त किया विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में सत्र 2026-27 के विद्यार्थी परिषद गठन का। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद के कर कमलों द्वारा श्री 1008 स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के चित्र पर पुष्पाहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को नई विद्यार्थी परिषद में पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थी परिषद 2026-27 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉय अनमोल पांडे कक्षा 12A, हेड गर्ल श्रद्धा सिंह कक्षा 12C, कल्चरल हेड मयंक ओझा व अनु पटेल कक्षा 12, स्पोर्ट कैप्टन आयुष राज व अंशिका पटेल कक्षा 12 तथा सदनांतर्गत कैप्टन इस प्रकार रहे: दयानंद सदन के कैप्टन वैभव ओझा व हर्षिता कक्षा 11, रमन सदन के कैप्टन अनमोल राय कक्षा 10 व श्रेया यादव कक्षा 9, टैगोर सदन के कैप्टन पार्थ रंजन कक्षा 10 व दीक्षा पांडे कक्षा 9, विवेकानंद सदन के कैप्टन शशि कुमार यादव व श्वेता यादव कक्षा 10 को शैस व बैच लगाकर पद प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही कक्षा मॉनिटर व सदनाध्यक्ष को बैच लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए नए विद्यार्थी परिषद के चुने हुए पदाधिकारियों को बधाई दिया और उन्हें वर्ष भर के सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अकादमिक व्यवस्था में अपनी सक्रियता के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। समारोह का संचालन सृष्टि पटेल ने तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक
MS यादव ने किया। समारोह में मंजुलता शर्मा, एक्टिविटी इंचार्ज दशरथ लाल एवं नीरज कुमार यादव को अनुशासन प्रभारी तथा सैयद नदीम असगर, तृप्ति शुक्ला, मिर्जा विलायत बख्त, ममता यादव, वरुण कुमार पांडे, नम्रता सिंह, राकेश कुमार पांडे, अनुराधा दीक्षित को क्रमशः टैगोर सदन, रमन सदन, दयानंद सदन तथा विवेकानंद सदन का प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरमा का उत्तरदायित्व अलंकरण समारोह हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा उद्देश्य केवल पद देना नहीं, बल्कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन और सेवा भाव का विकास करना है। मुझे विश्वास है कि आज जिन विद्यार्थियों को दायित्व सौंपा गया है वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए विद्यालय, समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। सभी छात्र छात्राओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अलंकरण समारोह 2026 में नेतृत्व और दायित्व बोध का भव्य संगम हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई के प्रांगण में शनिवार को आयोजित अलंकरण समारोह 2026 गरिमा, उत्साह और अनुशासन का अनुपम उदाहरण बन गया। विद्यालय परिसर नेतृत्व, दायित्व और सेवा भाव की भावना से सराबोर दिखाई दिया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ समन्वयकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय के चारों सदनों के पदाधिकारियों, विभागाध्यक्षों तथा विभिन्न दायित्वों के लिए चयनित छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का अलंकरण करना था। छात्रा अर्पजा एवं उनके साथियों ने मधुर सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर ज्ञान और संस्कृति की अधिष्ठात्री देवी का आह्वान किया। समारोह में विद्यालय के चारों सदनों के कार्य प्रभारियों की घोषणा की गई। SC पोस्ट हाउस का दायित्व धर्मराज पटेल एवं अनुराधा जोशी, शिवाजी हाउस का प्रभार आनंद तिवारी एवं सरिता सिंह, लक्ष्मीबाई हाउस की जिम्मेदारी अमित सेठ एवं पूनम वर्मा तथा सरोजनी नायडू हाउस का नेतृत्व रघुवंश प्रकाश एवं प्रियमवदा राय को सौंपा गया। विद्यालय के छात्र नेतृत्व के रूप में हर्ष विश्वकर्मा को हेड बॉय तथा तान्या विश्वकर्मा को हेड गर्ल चुना गया। वहीं चारों सदनों के हाउस कैप्टन के रूप में कृष्णा, ओम, वत्सुल एवं आराध्या को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त ऋषभ, शगुन, प्राची, शौर्य, निक्षित, अंतिका, गर्विता, सुमन और मानवी सहित अन्य काउंसिल सदस्यों को भी बैच प्रदान कर उनके पदों से अलंकृत किया गया। विद्यालय के विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्षों एवं विभागीय प्रभारियों को भी सम्मानपूर्वक उनके दायित्व सौंपे गए। मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य ने सभी पदाधिकारियों को बैज एवं पद चिन्ह प्रदान किए। खेल शिक्षक मृत्युंजय शर्मा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान, अनुशासित एवं समर्पित रहने का संकल्प कराया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने कहा कि नेतृत्व केवल अधिकार का प्रतीक नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के निर्वहन और सामूहिक विकास का माध्यम है। उन्होंने सभी प्रभारियों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अनुशासन, समर्पण और कुशल प्रबंधक के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ समन्वयक सत्यप्रिय सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय परिवार ने आशा व्यक्त की कि नवगठित छात्र परिषद और विभिन्न प्रभारियों के नेतृत्व में संस्था नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगी। अलंकरण समारोह हुआ जिसे इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी भी कहते हैं, जहां विभिन्न छात्राओं को और टीचर्स को उनके बैच और सैश देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। उद्देश्य क्या होता है यह कार्यक्रम? सर, इसका उद्देश्य है उन्हें उनकी विभिन्न पदों पे उनको नियुक्त करना और उनकी पद की गरिमा बताते हुए उनके कार्य को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन देना। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और जिनसे सम्मानित करते हैं क्या प्रेरणा मिलती है कि ऐसे काम करने का? इसमें क्या होता है कि जितने बच्चे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों को हम काउंसिल मेंबर बनाते हैं। कोई हेड बॉय होता है, कोई हेड गर्ल होता है, स्पोर्ट्स हेड होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, लिटरेरी हेड होते हैं, फिर हर एक सदन के हाउस के अलग अलग हेड होते हैं, फिर उनके एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। वो सभी बच्चों को एक सही दिशा देते हैं कि काम किस तरीके से विद्यालय में उन्हें करना है, क्या क्या उनके दायित्व होते हैं, उसका निर्वाह कैसे करना है। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है,
उनमें किन्हीं को हेड बनाया जाता है, किसी को HOD बनाया जाता है, किसी को इंचार्ज बनाया जाता है। तो उनके अपने दायित्व होते हैं, उनके अपने कार्य होते हैं। वाराणसी कंधवा स्थित कर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से शनिवार को दलित चौपाल का आयोजन हुआ। वाराणसी के कंधवा स्थित कर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दलित चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजू पासी शामिल हुए। उन्होंने पासी पासवान सहित दलित समाज से अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई के लिए संगठित होने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज को अब अपना नेतृत्व स्वयं तैयार करना होगा। उन्होंने नारा दिया, क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता तैयार। राजू पासी ने कहा कि पार्टी प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए दलित चौपाल अभियान चला रही है और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में होगा, लेकिन संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियां लगातार जारी रहेंगी। उन्होंने P3 यानी पंडित, पासी, पासवान और दलित समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए इसे सम्मान और अधिकारों की लड़ाई के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम का आयोजन महानगर अध्यक्ष गुरु प्रसाद राणा एवं महानगर प्रवक्ता काशीनाथ पांडे ने किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव-गांव और घर-घर दलित चौपाल कर रही है। जिस तरह आज बारिश के समय यहाँ पे भारी संख्या में दलित चौपाल में सभी उपस्थित हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दलित चौपाल के साथ साथ ये संदेश देना चाहती है पूरे उत्तर प्रदेश में कि दलित चौपाल, बहुत से लोग कहते हैं कि दलित चौपाल के मतलब दलित होता है। दलित के मतलब होता है कि गरीब गुरबा जो भी पिछड़ा है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पासी हो, चाहे पासवान हो, चाहे गौतम हो, चाहे धोबी हो, चाहे पटेल हो, चाहे जिस जाति का हो, जो अपने अधिकार से वंचित है, हमारी पार्टी उसको दलित मानती है। इसलिए हमारा यहाँ पे इस वाराणसी के साथ साथ अभी फिर हमारा ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यक्रम है दलित चौपाल का, और लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ने जा रही है। 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट के तत्वाधान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर एवं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। शनिवार 18 जुलाई को सिद्धगिरी बाग स्थित आरंभ हॉस्पिटल में रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट के तत्वाधान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 30 माताएं अपने अपने शिशु के साथ उपस्थित थी। कार्यक्रम में वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता सरीन ने गर्भवती महिलाओं को बच्चा पैदा होने से पहले एवं बाद में महिलाओं को खुद के खान पान विशेष क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें, प्रोटीन और कैल्शियम कब और कैसे लेना चाहिए, खाने पीने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसी क्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा सिंह ने शिशुओं की देखभाल कैसे करें उसके बारे में माताओं को कई टिप्स एवं सुझाव दिए व बताए। आज के इस कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन संजय रस्तोगी ने किया। रोटरी क्लब ईस्ट के अध्यक्ष अभिषेक पाठक ने डॉक्टर श्वेता सरीन एवं डॉक्टर गरिमा सिंह को अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सचिव संगीता खुराना, प्रभाकर जायसवाल, डॉक्टर पी.के. मुखर्जी, के गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। आज रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट की तरफ से हमारे हॉस्पिटल में एक आयोजन हुआ है। मातृ एवं शिशु संरक्षण मंथ चल रहा है और हमने आज यहाँ पे आई फ्री गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम के टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनका फ्री हेल्थ चेकअप किया और जो डिलीवर्ड पेशेंट्स हैं उनके बच्चों के बारे में, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रोटरी वाराणसी ईस्ट को जिसने इतनी अच्छी मुहिम चलाई और हमारे साथ आज इस मुहिम में जुड़ी हुई डॉक्टर गरिमा जो कि पीडियाट्रिशियन है और डॉक्टर नयन जो कि डायटिशियन है, जिससे एक छत के नीचे माँ और शिशु दोनों को हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।